जनपद अंबेडकर नगर की आज की खबरों के साथ मैं शशांक वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ जनपद मुख्यालय पर आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष सचिंद्र वर्मा के नेतृत्व में जनपद इकाई द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। हमारे संवाददाता संजीवन जायसवाल ने प्रदर्शन कर रहे सचिंद्र वर्मा से बातचीत की। आपको बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि आम आदमी पार्टी अंबेडकर नगर में आज संजय सिंह जी द्वारा संजय सिंह को जो ईडी और सीबीआई के द्वारा जेल में डाला गया है, उनकी रिहाई को लेकर हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार इस समय चल रही है मोदी जी की, वो जिस तरीके से दमनकारी नीति अपनाए हुए हैं, विपक्ष में जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई के माध्यम से उनकी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मोदी सरकार को कि आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, वो संघर्ष करती रहेगी। वो जितना भी दमन करना चाहे कर ले, हम लोग लड़ते रहेंगे, झुकने वाले लोग नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिला कलेक्ट्रेट परिसर अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी 22 सूत्रीय मांगों के संबंध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संघ ने कलेक्ट्रेट का नाम कार्यालय जिलाधिकारी के स्थान पर मिनी या जनपद सचिवालय रखने, कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के 10% पदों पर प्रोन्नति व पुरानी पेंशन बहाली जैसी अन्य मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन सौंपा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां एनएसएस यानी नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे ने आज आज़ाद हिंद सरकार के 80वें स्थापना दिवस पर प्रेस वार्ता में बताया कि मोदी सरकार ने अपने 2 कार्यकाल में नेताजी व उनकी आज़ाद हिंद सरकार के सम्मान में जो कार्य किए हैं, उसी के आभार स्वरूप संगठन आगामी 23 जनवरी 2024 को आभार प्रधानमंत्री मोदी जी महासम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसमें देश प्रदेश से लोग इकट्ठा होंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए संगठन के कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं। देखिए, पत्रकारों से बात करते हुए नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे ने क्या कहा। 97 से नेताजी सुभाष जी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। उस समय मैं BA तृतीय वर्ष का छात्र था और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है विपक्ष के नेता थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी को सुनने के बाद नेताजी के विषय में एक कौतूहल मन में एक नौजवान के तौर पे हुआ कि नेताजी के साथ जिन्होंने इस देश के 38 करोड़ लोगों के साथ ये न्याय की लड़ाई लड़ी, उनके साथ इस आजाद भारत में इतना बड़ा अन्याय अटल जी के मुंह से और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी के मुंह से जब मैंने उनके बारे में सुना, तो इस पर कार्य करने का एक संकल्प मन में बना। और उसी वर्ष 23 जनवरी के कार्यक्रम में अटल जी को सुनने के बाद, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी को सुनने के बाद, उसी वर्ष मैं अटल जी से सितंबर महीने में मिला और अक्टूबर महीने में संकल्प दिवस के नाम से हमने इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर एक कार्यक्रम किया, जिसमें माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उस समय के नरेंद्र सिंह गौड़ जी हमारे मुख्य अतिथि थे। उस यात्रा से लेके आज 25 वर्षों बाद मोदी सरकार में जो हम लोग नेताजी को जिस स्थान देने की बात को लेके, इस मांग को लेके हम लोग पूरे देश में संघर्षरत रहे तमाम संगठनों के साथ मिलके, वह पूरा हुआ 8 सितंबर 2022 को, जब इंडिया गेट के सामने दिल्ली में माननीय मोदी जी ने पहली बार यह स्वीकार किया ऑफिशियली एज ए प्राइम मिनिस्टर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस अखंड भारत के पहले प्रधान थे। नेताजी की आजाद हिंद सरकार, जिसका आज 80वां स्थापना दिवस है, उसको 11 देशों ने मान्यता दी थी, मगर दुर्भाग्य से इस हमारे भारत में उसको कभी मान्यता हमारी सरकारों ने नहीं दिया। माननीय मोदी जी ने उसे मान्यता दी और मेरे जैसे करोड़ों नौजवान जो नेताजी के भक्त हैं, उनके मन में बहुत बड़ा उसको लेके आभार का भाव प्रकट हुआ कि पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली ये स्वीकार किया। और जितने काम नेताजी को लेके मोदी जी ने किया है, आने वाले समय में वो इस देश के नौजवानों को, इस देश के बच्चों को नेताजी के महत्व को बताएगा। जब इंडिया गेट पर लगभग 20,000 लोग प्रतिदिन इंडिया गेट जाते हैं, जिसमें 10,000 बच्चे होते हैं, जब वहां जाकर वो आजादी के इतिहास में देखेंगे कि जहां पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी 1968 तक आजादी के बाद भी, वहां नेताजी स्थापित हैं, तो नेताजी क्यों स्थापित किए गए हैं, नेताजी को सर्वोच्च स्थान क्यों दिया गया है, तब नेताजी लोगों के हृदय में, लोगों के दिलों में आएंगे। इसलिए इसको, मैं इसी जनपद का रहने वाला हूं,
हम लोगों ने पूरे देश में कार्यक्रम किया है, तो ये आया कि क्यों ना हम अपने गृह जनपद में ही इस कार्यक्रम को आयोजित करें और एक राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ आयोजित करें, जिसमें पूरे देश से जो हम लोग से जुड़े हुए लोग हैं, नेताजी पर विशेष तौर पर जो उन्होंने कार्य किया है, उन सबको यहाँ बुलाएं और एक सामूहिक रूप से हम लोग मोदी जी का आभार प्रकट करें। आज यह प्रेस वार्ता उसी लिए बुलाई गई थी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।